दोस्तों, राजस्थान में 6,759 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव टालने के बाद भजनलाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे ग्राम पंचायत पर गाज गिरी है और उनके हाथों से एक बड़ी जिम्मेदारी छीनी गई। हालांकि सरकार के इस फैसले पर अभी राजस्थान के सरपंचों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। आखिरकार सरकार ने ऐसा क्या कदम उठाया है जिससे प्रदेश की ग्राम पंचायतों के हाथों से एक बड़ी जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को दी जा रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। भजनलाल सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के 300 हेक्टेयर क्षमता के करीब 3,236 तालाब बांधों की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के पास चली जाएगी। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में तैनात अधिशांसी अभियंता से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी जल संसाधन विभाग में चले जाएंगे। ये तकनीकी कर्मी अभी पंचायत समिति स्तर पर लगे हुए हैं और तालाब बांधों सुरक्षा एवं उपयोग के लिए तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध करवाते हैं। करीब 2 माह बाद मानसून आने वाला है, ऐसे में ग्राम पंचायत स्तर पर तकनीकी सपोर्ट कौन देगा, ये सवाल अनुत्तरित है। इन अधिकारियों कर्मचारियों को 15 मई बाद कभी भी पंचायती राज विभाग से जल संसाधन विभाग में भेजा जा सकता है। 2003 में जब जल संसाधन विभाग से 3,236 बांध तालाब पंचायती राज संस्थानों को स्थानांतरित किए गए थे, इन तालाब बांध के साथ जल टोंक जिले से जाएगा। टोंक जिला परिषद में अधिशांसी अभियंता, एक लिपिक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी 3 का स्टाफ है। जिले की 7 पंचायत समितियों में एक कनिष्ठ अभियंता लगा हुआ है, यानी जिले से 141 तालाब बांधों को साथ साथ 10 का स्टाफ भी पंचायती राज से जल संसाधन विभाग को चला जाएगा। अभी तक संसाधन विभाग से करीब 300 अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता, लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्टाफ भी साथ भेजा गया था। जिला परिषद स्तर पर अधिशांसी अभियंता, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाए गए थे। पंचायत समिति स्तर पर केवल कनिष्ठ अभियंता लगाए गए थे। अब ये सारा स्टाफ भी बांधों के साथ जल संसाधन विभाग को मिलेगा। इनकी नियुक्ति के आदेश जल संसाधन विभाग के उच्च अधिकारी अलग से निकालेंगे। पंचायत समिति स्तर पर तैनात अभियंता 300 हेक्टेयर के तालाब बांधों को संभालते थे। इसके साथ साथ इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहे तालाब एनीकेट की सुरक्षा में भी सहयोग करते थे। मानसून के दौरान कहीं पर तालाब या बांध के टूटने के अंदेशे पर भी इन तकनीकी स्टाफ का उपयोग किया जाता था। 2 माह बाद मानसून आने वाला है, ऐसे में आपदा की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर जरूरत पड़ने पर उन्हें तकनीकी सहयोग नहीं मिल पाएगा। हालांकि जिला परिषद में अधिशांसी अभियंता तैनात हैं, लेकिन उनके पास ग्राउंड में स्टाफ नहीं है। जब भी जरूरत होगी तो टोंक जिला मुख्यालय से ही मदद भेजी जा सकेगी। ये मदद दूरी और हालात पर निर्भर करेगी। अब देखना ये होगा कि राजस्थान के सरपंच भजनलाल सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं या विरोध। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।